हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस जो कि क्लास 10 का बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट है। तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए। तो हमारा पहला टॉपिक होता है लाइफ प्रोसेस का स्टार्ट, जो कि है लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे पता चलता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है या फिर नहीं है? तो पता करने के लिए हैव ए सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस एक्सेट्रा, दिस आर द थिंग्स। मतलब ये सब होना चाहिए, तभी पता चलता है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है या फिर नहीं है। नोट, कुछ ऐसे भी चीज हैं जिसमें कि ये सब सारे चीजें नहीं उपलब्ध होती है, वो फिर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं, विजिबल मूवमेंट इज नॉट डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट एंड स्लीपिंग एनिमल आल्सो लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब सिर्फ यही जो दिखते हैं, सिर्फ वही फीचर्स ये शो नहीं करते हैं कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या फिर नहीं है। कुछ ऐसे भी चीज होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन ये सारी चीज शो नहीं करते हैं, जैसे कि प्लांट या फिर स्लीपिंग एनिमल जो सोते हैं सिर्फ एनिमल। नेक्स्ट है हम लोग का वायरस। तो वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग है ये देखते हैं। वायरस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, इट इज इंटर आउटसाइड होस्ट सेल। यानी कि ये अभी तक भी पता नहीं चला है, मतलब क्लास 10 के बेसिस पे, कि वायरस जो है वो लिविंग थिंग है या फिर नॉन लिविंग थिंग है। तो अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है टॉपिक व्हाट आर लाइफ प्रोसेस। तो देखते हैं लाइफ प्रोसेस है क्या। बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म नीड्स कंटिन्यू रिपेयर्स एंड मेंटेन विच आर रिक्वायर्ड एनर्जी। यानी कि बॉडी को रिपेयर करने के लिए और बॉडी पार्ट को मेंटेन करने के लिए हर हमेशा एनर्जी चाहता है, वो एनर्जी हर हमेशा खोजता है। तो एनर्जी आएगा कहाँ से, बनेगा कहाँ से, ये देखते हैं। All these processes involved in this maintenance job are called life process. Example: nutrition, respiration and excretion. यानी ये सारे प्रोसेस को मिला करके ही बॉडी में एनर्जी बनता है, जो कि हमारे बॉडी को या फिर बॉडी पार्ट को जरूरत होता है कोई भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म है क्या या फिर कितना प्रकार का होता है ये देखते हैं। तो पहले तो ये देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म दो प्रकार का होता है, यूनिसेल्यूलर और यहाँ पे देखिए सेकंड है मल्टीसेल्यूलर। तो यूनिसेल्यूलर को पहले पढ़ते हैं। देयर आर एंटायर बॉडी सरफेस इज इन कॉन्टैक्ट विच एनवायरमेंट, नो स्पेशली स्ट्रक्चर फॉर डिजाइन, रिपेयर और एक्सक्रीशन। यानी कि इस बॉडी में, यानी यूनिसेल्यूलर जिसमें ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, उस बॉडी में एक ही सेल होता है, जो कि एक वही सेल सारा वर्क परफॉर्म करता है फॉर क्या कहते हैं, हार्मोन्स रिलीज करने के लिए या फिर कोई भी वर्क परफॉर्म करने के लिए। उसी वही एक सेल सारा वर्क जो भी बॉडी में होना चाहिए वो सारे परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मल्टीसेल्यूलर, जो कि हम लोग हैं। और यूनिसेल्यूलर का आपका एग्जांपल हो जाएगा एमीबा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में आ सकता है आप लोग का। तो मल्टीसेल्यूलर में देखते हैं, as all cell can't be contact with environment, specialized structure needed for different function। यानी एक ही सेल जो है हम लोग का बॉडी में सारा वर्क नहीं कर सकता है, वो इन्वायरमेंट के साथ सारा सरवाइव नहीं कर सकता है सेल, इसलिए अलग अलग प्रकार का अलग अलग जगह पे सेल बनाया गया है फॉर वर्क, मतलब डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। इसका एग्जाम्पल में आ जाएगा हम लोग का ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स और एक्सेट्रा, काफी सारी चीजें हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हम लोग का न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन को देखते हैं कि क्या चीज है या फिर न्यूट्रिशन कैसे परफॉर्म करता है बॉडी में। प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट। यानी कि बॉडी में फूड जो हम लोग का जाता है वो कैसे यूटिलाइज होता है, कैसे उससे एनर्जी मिलता है, वो सारे प्रोसेस न्यूट्रिशन में देखने को मिलेगा। तो टू मेक एनर्जी एट ए फॉर्म ऑफ एटीपी का यहाँ मतलब है कि एटीपी के फॉर्म में हम लोग को एनर्जी मिलता है। टू मेक एनर्जी एटीपी विच इज नीडेड टू मेंटेन स्टेट ऑफ ऑर्डर इन आवर बॉडी। यानी कि सारा जो वर्क है या फिर स्टेट ऑफ ऑर्डर जो भी काम करना पड़ता है, उसे करने के लिए बॉडी में एनर्जी जो चाहिए वो न्यूट्रिशन बनाता है। तो न्यूट्रिशन दो प्रकार का होता है, पहला होता है ऑटोट्रॉफिक, दूसरा होता है हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑटो न्यूट्रिशन बन जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट टॉपिक, कैन मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक molecules like CO2 and H2O. Example: plant and some bacteria like।
तो यहाँ पे कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि ऑटोट्रॉपिक है, जो कि खुद से अपना खाना बना लेते हैं, जैसे कि प्लांट हो गए। तो नेक्स्ट है हेट्रोट्रॉपिक हम लोग का। तो हेट्रोट्रॉपिक में देखते हैं डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉप। तो ऑटोट्रॉप पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं। एग्जांपल में एनिमल पे डिपेंड हो सकते हैं, या फिर एनिमल या फंगी हो सकते हैं जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं। जैसे हम लोग ही देखिए, हम लोग हैं हेट्रोट्रॉपिक, यानी खुद से खाना नहीं बना सकते, हम लोग को दूसरे पर डिपेंड होना पड़ता है। तो नेक्स्ट हम लोग का आ जाता है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में देखते हैं, फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने के लिए चाहिए लाइट। फोटो मतलब होता ही है लाइट, एंड सिंथेसिस का मतलब है परफॉर्मिंग ऑफ फॉर फूड या फिर ऑफ फूड। तो फोटोसिंथेसिस बनाने के लिए वो क्या चाहिए, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है C6CO2 12H2O, एंड सनलाइट के प्रेजेंस में बनता है, क्लोरोफिल बनता है, और इसका बनता है यहाँ पे C6H12O6 प्लस 6O2 एंड 6H2O, जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और ये हम यहाँ पे O2 इन्वॉल्व करता है, यानी कि निकाल देता है। तो यहाँ पे रेड्यूस टू ग्लूकोज बना देता है, ये स्प्लिट हो जाता है इसमें। तो यही सब यहाँ पे दिया गया है। स्टोर्ड एज ए स्टार्च इन प्लांट, स्टोर्ड एज ए ग्लूकोज इन एनिमल, यानी कि ये स्टार्च के फॉर्म में प्लांट में स्टोर हो जाता है C6H12O6, एंड स्टोर हो जाता है ग्लूकोज के फॉर्म में एनिमल में। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं नोट में करके, डेजर्ट प्लांट टेक CO2 एट नाइट। ये क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं, डेजर्ट प्लांट कैसे क्या कहते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये पिछले बार के बोर्ड में आया था। जैसे कि अगर आप देखे होंगे PYQ तो पता होगा, तो आप ध्यान से देखिएगा। डेजर्ट प्लांट टेक CO2 एट नाइट, मेक एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट organic acid, later this product is used to make sugar in presence of light। यानी कि वो रात में ही, जो प्लांट होता है वो खुलता है रात में, और रात में ही CO2 ले लेता है, क्योंकि दिन में धूप होती है बहुत डेजर्ट में। तो होता यह है कि तो प्लांट उस वक्त अपना फोटोसिंथेसिस कर नहीं पाता है, तो वो करता क्या है, वो रात में ही CO2 लेके रखता है और फिर फोटोसिंथेसिस कर लेता है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि वो रात में CO2 लेता है। यहाँ पे क्वेश्चन आपको आया है पिछले बार, इस बार भी हो सकता है आ जाए। तो नेक्स्ट आ जाता है हम लोग का वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट, जिसमें कि ये बेसिकली दिखाया जाता है कि CO2 मतलब H2O को इसमें रखा गया था, जिसमें कि नॉर्मल प्लांट लीफ जिस तरह होता है, और यहाँ पे इस क्या कहते हैं इस लीफ में वाटर की जगह अल्कोहल डाल के देखा जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ से रिमूव हो जाता है ग्रीन कलर, और यहाँ पे स्टार्च हसक जाता है, नो स्टार्च ऑन नन ग्रीन पार्ट, यानी कि ग्रीन पार्ट पे स्टार्च नहीं पाया जाता है। स्टार्च जो है वो एक एनर्जी है जो कि स्टोर होता है प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में। तो इस ये टॉपिक कभी आया ना है वैसे, आप ऐसे अगर आप देखना चाहते हैं तो हम एक्सप्लेन कर दिए हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हम लोग का मोल्स हाफ लीप एक्सपेरिमेंट। तो मोल्स हाफ लीप एक्सपेरिमेंट में ये देखा जाता है कि CO2 स्टार्च, नो CO2 नो स्टार्च। यहाँ पे मतलब ये था कि CO2 अगर रहेगा तो स्टार्च भी बनेगा, नहीं अगर CO2 रहेगा तो स्टार्च भी नहीं बनेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉटन के लिप एक्सपेरिमेंट किया था, एब्जॉर्ब ऑल CO2। तो यहाँ पे कॉटन के लिप एक्सपेरिमेंट करके देखा था कि स्टार्च बिना CO2 को रहता है क्या, नहीं रहता है। तो देखा गया ये कि उसमें नहीं रहता है। तो नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक जो है वो है मच गैस एक्सचेंज इन प्लांट ऑक्योरिंग थ्रू स्टोमाटा। तो गैस जो है स्टोमाटा में किस तरह स्टोर होता है वो देखते हैं। तो अब यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, गार्ड सेल किसको कहते हैं, स्टोमाटा पोर किसे कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट किसे कहा जाता है, ये सब पूछा जाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट को बिना यहाँ पे देखे हम बता देते हैं आपको कि जब भी ये क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे सिकुड़ा हुआ है थोड़ा सा, और यहाँ पे देखिए ये खुल गया है। तो खुलता तभी है जब इसे वाटर लेना होता है, तब ये खुल जाता है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है एब्जॉर्ब CO2 सॉरी H2O, स्वेल मतलब होता है फूलना, एंड श्रिंक मतलब ऐसा है सिड़कना। तो लॉस वाटर यानी वाटर जब छोड़ दिया तो ये श्रिंक जाता है और वैसे स्वेल हो जाता है। प्लांट एब्जॉर्ब H2O मिनरल्स लाइक NP, Fe, MgM फ्रॉम, मतलब इसका मतलब है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम फ्रॉम सोयल, वाई रूट।
रूट से ये सारे विटामिन को लेते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है हम लोग का न्यूट्रिशन इन एमीबा। तो एमीबा में आप देख सकते हैं, ये इमेज आपका जो है एनसीईआरटी में भी होगा। तो ये एमीबा का फुल बॉडी है। ये बीच में जो ब्लैक दिख रहा है ये इसका न्यूक्लियस है। तो फूड पार्टिकल देखिए यहाँ पे है। तो ये जो है फूड पार्टिकल को देख के अपना शेप बदल सकता है या बदल लेता है। यहाँ पे ये दोनों साइड से जो आगे बढ़ रहा है इसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो है इसे सीडोपोडिया कहा जाता है। यहाँ पे देखिए ये जो फूड के साइड में गैप है इसे फूड वैक्यूल कहा जाता है। और यहाँ पे फूड पार्टिकल को ये अपने अंदर समा लेता है और यहाँ पे पूरा डाइजेस्ट करके वेस्ट को बाहर निकाल देता है। तो ये आप अपने वर्ड में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन समझते हैं, पहला समझते हैं फंगाई में। फंगाई किस तरह अपना हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन करता है। तो ये फंगाई जो ये सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में आता है, जो कि ग्रो ऑन डेड एंड डिक्लाइंग मैटर, ब्रेड मोलिक्यूल, मशरूम या फिर ईस्ट। तो ये डेड एंड डिक्लाइंग मैटर पे ग्रो करता है। जैसे कि एग्जांपल आप ले सकते हैं, ब्रेड पे ग्रो करता है। अब ब्रेड पे देखते होंगे ज्यादा दिन रखने के बाद वहां पे ग्रीन टाइप का कुछ पिगमेंट पैदा हो जाता है, वो फंगाई ही होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एनिमल्स। एनिमल्स जो है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करता है, जो कि फर्स्ट इंजेस्ट करता है एंड देन डाइजेस्ट करता है। यानी पहले वो खाता है, पहले आप देखते हैं कि हम लोग चिबा लेते हैं अंदर, फिर अंदर में अपना डाइजेस्ट होते रहता है। नेक्स्ट देखते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, जो कि है कोस्कटा, टिक्स, लिक, लेल्चो, लीच एंड टेपवम। यानी ये है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि वो खुद खाना नहीं बनाता है, वो आपके बॉडी पे रह करके आपका ही खाना बनाया हो वो खा लेता है। जैसे कि आप बोल सकते हैं ये लीक। लीक जो है हम लोग का देखते हैं हिंदी में, से आप अगर जानते होंगे तो बहुत जगह चमक्कन भी कहा जाता है। आप चमक्कन को देखते होंगे कि बॉडी पे दूसरे का बॉडी पे रह करके अपना खाना खा लेता है ये। या फिर आप देख सकते हैं हिंदी में अगर ढीलो भी बहुत जगह कहा जाता है। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैज डिफरेंट मोड्स। तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का न्यूट्रिशन इन पैरामीजियम। तो पैरामीजियम में न्यूट्रिशन किस तरह होता है, तो आप सेम उसी तरह देख सकते हैं। यहाँ पे फूड वैक्यूल है, ये दोनों फूड वैक्यूल है। यहाँ पे ये है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि इसके पास भी सिंगल सेल होता है। हैव डिफिनिट स्लीपर्स लाइक शेप, ये भी स्लीपर लाइक का शेप का होता है, जैसे कि चप्पल लाइक लाइक से शेप का होता है। फूड इज मूव्ड बाय सिलिया एंड टेकन बाय स्पेशल स्पॉट कॉल्ड साइटोस्टॉम्स, यानी कि ये सिलिया के थ्रू आगे बढ़ता है और ये फिर ये अपना फूड जो है वो लेता है साइटोस्टॉम के थ्रू। ये सारा फूड ले लेता है। आप यहाँ पे आप एनसीईआरटी का यह डायग्राम देख लीजिएगा, सारा मेंशन किया हुआ है क्या क्या पार्ट है। तो नेक्स्ट आ जाता है हम लोग का पाथ ऑफ फूड। तो फूड किस तरह से हम लोग का बॉडी में जाता है, क्या क्या उसका पाथ है, किस किस थ्रू जाता है, ये देखते हैं। तो पहला आता है माउथ। तो माउथ है हम लोग का एंट्री पॉइंट, जहां से कि हम फूड एंटर्ड होता है। नेक्स्ट है वकल कैविटी, ही हैज टीथ एंड टंग। यहाँ पे टीथ और टंग होता है, यहाँ पे फूड क्रश हो जाता है यानी टूट जाता है। मेक फूड सॉफ्ट बाय मिक्सचर विथ स्लेवा, स्लेवा के साथ मिक्स होकर के ये सॉफ्ट हो जाता है। डाइजेस्ट स्टार्च हैज एमाइलेस, यानी स्टार्च को यहाँ पे डाइजेस्ट किया जाता है क्योंकि सलाइवा में एमाइलेस रहता है। सलाइवरी एमाइलेस जिसको कहा जाता है, वहां से एमाइलेस बाहर आ जाता है। तो नेक्स्ट है हम लोग का फेरिंग्स। तो फेरिंग्स जो है कॉमन पासेज फॉर फूड एंड एयर, यानी फेरिंग्स जो है वो कॉमन पासेज है जहां से कि फूड एंड एयर पास करता है। नेक्स्ट है इसोफेगस। तो इसोफेगस क्या है, इसोफेगस जो है वो फूड पाइप को ही इसोफेगस कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है जहां से कि मेरा फूड आई थिंक स्टोर जहां पे किया जाता है वो है स्टोमच। स्टोमच जो है हैव ए गैस्ट्रिक ग्लैंड, स्टोमच में गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। मेक पेप्सिन एंड एचसीएल, यानी कि यहाँ पे पेप्सिन और एचसीएल बनाया जाता है। पेप्सिन का यूज है डाइजेस्ट प्रोटीन, प्रोटीन को डाइजेस्ट किया जाता है पेप्सिन से। एंड एचसीएल से किया जाता है प्रोवाइड एसिडिक एटमॉस्फेयर, यानी एचसीएल जो है वो एसिडिक एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है। एंड म्यूकस, म्यूकस भी यहीं पे पाया जाता है जो कि प्रोटीन को
प्रोटेक्शन का काम करता है। म्यूकस जो है वो प्रोटेक्शन का काम करता है, ताकि ये जो HCl है वो HCl इस एसिड से क्या कहते हैं आगे कोई चीज को हार्म ना कर दे, क्योंकि HCl तो एक एसिड है। तो इसके लिए म्यूकस का एक, जैसे कि आपको यहाँ पे आप देखिए, मैं एक बना देता हूँ, जैसे कि हम लोग का स्टोमच अगर ये हुआ, तो म्यूकस जो है यहाँ पे चारों ओर इसका एक कोर बना रहता है, ताकि यहाँ पे जो है आउटसाइड ऑफ स्टोमच यहाँ पे कुछ हार्म ना कर दे। यहाँ पे और सारा ऑर्गन्स तो होता है ना, तो इसे हार्म ना कर दे, इसलिए इसे बनाया जाता है। तो आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि कोलिड की तरह वर्क करता है। लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब H2O करता है, यहाँ पे H2O ऑब्जॉर्ब हो जाता है, और फिर एनस जो है इसके थ्रू सारा वेस्ट बाहर हो जाता है। इन पॉइंट वेस्ट एग्जिस्ट रेगुलरली बाय स्प्रेंगस्टर। तो इसके थ्रू वेस्ट सारा बाहर हो जाता है हम लोग का। तो नेक्स्ट आ जाता है हम लोग का न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। तो यहाँ पे है एलिमेंट्री कैनाल इज ए ट्यूब फ्रॉम माउथ टू एनस, यानी कि ये कैनाल जो है एलिमेंट्री कैनाल, ये माउथ से एनस तक कनेक्ट रहता है। और क्या वर्क परफॉर्म करता है ये देखते हैं। तो ये वर्क परफॉर्म तो आगे आपका हम पूरे बता ही दिए, फूड पाथ वही वाला एलिमेंट्री कैनाल है। इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट्स और जो थिंग्स है जो परफॉर्म करते हैं वो बता देते हैं। लीवर हो गया, तो लीवर इसमें इस तरह वर्क परफॉर्म करते हैं कि ये गॉल ब्लैडर एक जूस बनाते हैं जो कि ब्लू कलर का होता है, और इसको अपना ये फूड आता है इसमें मिला देते हैं, जिससे कि एम्यूलिफाई फैट होता है, यानी कि फैट जो है वो टूट जाता है। जो हम लोग का फैट होता है फूड में वो सारा टूट के खत्म हो जाता है। और वेलाई जो है, एक वेलाई करके कुछ चीज होता है जो कि सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करता है। नेक्स्ट पेनक्रियास है, जो कि नीड एल्कलाइन पीएच एक्ट टू मेक लाइपेस एंड ट्राइपेस, यानी ट्राइपेस और लिपिस बनाने के लिए पेनक्रियास को आना पड़ता है इस बीच में। तो और कुछ ज्यादा कोई खास नहीं है, यहाँ से फिर वही वेस्ट चीज बाहर आ जाता है। तो इतना ही है इसमें। तो नेक्स्ट आ जाता है एटीपी। एटीपी ब्रोकन एंड यूज फॉर ऑल बॉडी फंक्शन। एटीपी जो है वो एनर्जी का एक फॉर्म है, और ये टूट करके सारे बॉडी फंक्शन को वर्क करते हैं, क्योंकि एटीपी को ही एनर्जी भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट है ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन जो है वो रेस्पिरेशन के लिए बहुत ही जरूरी है। इट नीड्स टू बी इनहेल्ड, यानी कि हम लोग जो इनहेल करते हैं यानी सांस लेते हैं उसके लिए ऑक्सीजन बहुत ही जरूरी होता है। एंड इंटर्ड इन प्लांट बाय स्टोमाटा। ऑक्सीजन जो है वो प्लांट में इंटर जो करता है वो स्टोमाटा के थ्रू एंटर करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्लांट किस तरह ऑक्सीजन लेते हैं और किस तरह छोड़ते हैं। तो डे टाइम में ऑक्सीजन रिलीज करता है प्लांट। CO2 यूज फॉर फोटोसिंथेसिस, CO2 को फोटोसिंथेसिस के लिए यूज करता है। नाइट टाइम ऑक्सीजन रिलीज करता है, नो फोटोसिंथेसिस, यानी कि नाइट में आप प्लांट के पास नहीं जाइए, क्योंकि वो ऑक्सीजन को रिलीज करता है। तो आप भी कार्बन डाइऑक्साइड ले लीजिएगा। इसलिए कहा जाता है कि रात में पौधों के पास नहीं जाना चाहिए, जो कि आपका साइंस भी ये प्रूव करता है। तो नेक्स्ट हम लोग का एनिमल। तो एनिमल के बारे में देखते हैं। एनिमल भी दो टाइप का होता है, टेरेस्ट्रियल एनिमल एंड एक्वाटिक एनिमल। टेरेस्ट्रियल एनिमल जो होता है वो लैंड पे सर्वाइव करते हैं, एक्वाटिक जो है वो पानी में रहते हैं। तो टेरेस्ट्रियल पहले देखते हैं। टेक O2 फ्रॉम एयर, यानी कि जो जमीन पे रहते हैं एनिमल्स वो ऑक्सीजन लेते हैं एयर से, यानी कि हवा से। हवा में तो सारा गैस रहता है प्रेजेंट, लेकिन हवा से ही वो एयर लेते हैं। एक्वाटिक एनिमल टेक डिजोल्व O2 फ्रॉम H2O। पानी में तो O2 प्रेजेंट ही रहता है, यानी ऑक्सीजन तो प्रेजेंट ही रहता है, क्योंकि उसका फॉर्मूला ही देखिए H2O, यानी कि O तो उसमें प्रेजेंट है ही। तो वो क्या कहते हैं, फिश सब क्या करता है, वो पानी को पहले एब्सॉर्ब करता है, फिर उससे गिल्स के थ्रू उसे पानी को बाहर निकाल देता है, और उसमें जो ऑक्सीजन रहता है वो रख लेता है। यहाँ पे एक नोट है, एक्वाटिक एनिमल ब्रेथ फास्टर देन टेरेस्ट्रियल एनिमल, जो कि MCQ में हम लोग को आ गया था क्वेश्चन, मतलब हमें भी आया था और प्रीवियस ईयर भी आ गया था, कि एक्वाटिक एनिमल ज्यादा स्पीड से ब्रेथ करते हैं या फिर टेरेस्ट्रियल एनिमल। तो यहाँ पे क्लियर देखिए लिखा गया है कि एक्वाटिक एनिमल ब्रेथ फास्टर देन टेरेस्ट्रियल एनिमल। तो नेक्स्ट है हम लोग का रेस्पिरेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल।
तो यहाँ पे बेसिकली ये दिखाया जाता है कि सांस जब हम लोग लेते हैं तो कैसे वो परफॉर्म करता है। तो नॉस्ट्रिल यानी नाक से सांस लेते हैं, वो आगे पास किया जाता है, पासेज ट्रैक्ट। तो यहाँ पे है हैव ए म्यूकस एंड हेयर, थ्रो हैज कार्टिलेज रिंग्स। हम आपको सबको मतलब बता रहे हैं, 1 मिनट आप वेट कीजिए, सिर्फ हमको कवर करने दीजिए पहले। लंग्स, लंग्स में होता है एल्वोलाई। सरफेस एरिया बूम, यानी बूम का मतलब है हम आपको बताएंगे। एंड यहाँ पे ट्रैक क्या होता है। थिन वेस्कुलर डिफ्यूजन्स, सरफेस फॉर एक्सचेंज, यानी इसका मतलब ये है नोस्ट्रिल से सांस लेते हैं, पास ट्रैक करते हैं, हैव ए म्यूकस एंड हेयर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से जब अंदर लिया तो ये यहाँ पे म्यूकस प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे जो दिया हुआ है कार्टिलेज रिंग, इस देखिए यहाँ पे जो ये रिंग है, ये सारा रिंग है, इसे ही कार्टिलेज का रिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे हैज एल्वोलाई, यहाँ पे एल्वोलाई प्रेजेंट होता है। ये देखिए ये जो पूरा है बेलून लाइक सरफेस, इसे ही एल्वोलाई कहा गया है। सरफेस एरिया बूम कर जाता है, बूम मतलब बढ़ जाता है, इसलिए यहाँ पे बूम लिख दिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यानी जब हम लोग सांस लेते हैं तो ये फूल जाता है बैलून की तरह। उसके बाद यहाँ पे जब फूल जाता है तो आप उस वक्त इनहेल करते हैं, और जब छोड़ देते हैं तो फिर से सिकुड़ जाता है, इसलिए यहाँ थिन लिखा गया है। क्योंकि अगर पतला नहीं होगा तो वो फूलेगा ही नहीं। बैलून देखिए कितना पतला होता है, मोटा चीज कैसे फूल सकता है। इसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि जब इनहेलेशन करते हैं तो डायफ्राम मूव्स डाउन, चेस्ट एक्सपेंड, यानी कि डायफ्राम जो होता है वो डाउन चला जाता है और चेस्ट फूल जाती है। तो सांस लीजिए, आप एक बार अभी सांस लीजिए और देखिए आपका चेस्ट फूलता है या नहीं, क्योंकि डायफ्राम डाउन चला जाता है। और जब एक्सहेल करते हैं आप, यानी जब सांस छोड़ते हैं, तो डायफ्राम रिलैक्स कर जाता है और चेस्ट गो बैक, मतलब ओरिजिनल पोजीशन पे चेस्ट चला जाता है। नेक्स्ट है हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो इसमें सारा ट्रांसपोर्ट ह्यूमन बीइंग का बताया गया है, जो कि है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। तो इसमें सारा फंक्शन बताया गया है। ब्लड में प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, सेल डिफ्यूज्ड इन इट, यानी सेल जो है वो डिफ्यूज इसमें कर जाता है। फ्लूइड मीडियम ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिशन, CO2, O2 एंड वेस्ट, यानी फ्लूइड, ब्लड जो है वो फ्लूइड लाइक एक मीडियम है जो ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिशन को, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को एंड वेस्ट को। एंड यहाँ पे जो है नेक्स्ट है वेसल्स। वेसल्स जो है वो आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज, ये 3 तरह का वेसल्स होता है, जो कि आगे आपको समझाएंगे। तो थिनेस्ट एक्सचेंज, ये सब सारा चीज आगे डायग्राम दिया गया है, आपको डायग्राम के थ्रू बताते हैं। ब्लड टुवर्ड्स ऑर्गन्स, तो आर्टरी आपको यहीं पे सारा समझा ही देते हैं। आर्टरी जो है वो ब्लड टुवर्ड्स ऑर्गन जाता है, यानी आर्टरी जो आपका वेन है, वेनस का मतलब होता है आपका नर्व, जितना भी आपका नस है उसे वेनस कहा गया है, वेल्स कहा गया है, सॉरी। तो ब्लड जो है वो ऑर्गन की तरफ जाता है, यानी टुवर्ड्स ऑर्गन जब जाता है तो वो आर्टरी वे वेल्स लेके जाता है। एंड जब टुवर्ड्स हार्ट आता है तो उसे वेंस लेके आता है, यानी वेंस जो है वो टुवर्ड्स हार्ट लेके आता है, एंड ब्लड जो है वो टुवर्ड्स ऑर्गन लेके जाता है। एंड यहाँ पे कैपिलरीज जो है वो थिनेस्ट एक्सचेंज है, यानी कि काफी जगह आप देखते होंगे कि बहुत पतला पतला नर्व रहता है, तो उस नर्व को जहाँ पे कि आपका वेस्ट मटेरियल यहाँ पे दे दिया जाता है, वेंस को दिया जाता है, तो उस जगह को कैपिलरीज कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत थिनेस्ट एक्सचेंज देखा जाता है, बहुत पतला नर्व रहता है। तो सिर्फ इतना ही यहाँ पे बताया गया है, अगर डायग्राम आगे होगा तो आपको समझाएंगे, वरना हम आपको किसी और वीडियो बना करके एक छोटा सा 2-3 मिनट का उसमें सारा डायग्राम बताएंगे, तो उसमें सारा एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट है हार्ट। तो हार्ट में 4 चैम्बर रहता है, मस्कुलर ऑर्गन साइज। तो यहाँ पे 4 चैम्बर हम लोग का हार्ट में देखा गया है, आपको चारों चैम्बर आपको दिखा देते हैं। 2 स्मॉल आर्टरीज एंड 2 लार्ज वेंट्रिकल्स, यानी 2 स्मॉल आर्टरीज होता है 4 चैम्बर में और 2 लार्ज वेंट्रिकल देखा गया है।
तो यहाँ पे एक और चीज काफी बार एग्जामिनर पूछता है कि फीस जो है उसमें कितना चेम्बर रहता है हार्ट में। तो 2 चेम्बर्स ऑफ हार्ट होता है और ये सिंगल सर्कुलेशन दिखाता है। एम्फीबियन जो है, एम्फीबियन 3 चेम्बर्ड ऑफ हार्ट होता है, जो कि इन कंप्लीट डबल सर्कुलेशन दिखाता है, क्योंकि डबल दिखाने के लिए 4 चेम्बर चाहिए, उसके पास 3 ही है। बर्ड्स एंड मेमल्स जो है वो 4 चेम्बर्ड ऑफ हार्ट होते हैं, जो कि डबल सर्कुलेशन दिखाते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि फिश में किस तरह से ब्लड सर्कुलेट करता है। तो सर्कुलेशन इन फिश, तो यहाँ पे देखिए हार्ट से स्टार्ट होता है, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चलता है, गिल्स में पहुंचता है, यहाँ से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनता है, यहाँ से बॉडी पार्ट में जाता है और फिर यहाँ से हार्ट में चला जाता है। बस इतना ही है फिश में सर्कुलेशन। ये कोई भी आपसे पूछेगा नहीं, बस आपके जानकारी के लिए बता दिए। ह्यूमन में आपको पूछेगा तो ह्यूमन में आपको बता देते हैं, इन ह्यूमन ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो सेपरेटली, यानी दोनों का रूट जो है वो अलग अलग होता है, ये नहीं कि दोनों एक ही में मिक्स हो जाते हैं। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है मेक कोट ओवर इंजरीज एंड स्टॉप ब्लीडिंग, यानी आप देखते होंगे कि जब आपको चोट लग गया, कहीं कट गया, तो थोड़ा देर बाद वहां पे देखिएगा जम जाता है, वहां पे थक्का सा हो जाता है ब्लड, तो वो जो है प्लेटलेट्स करता है, जो कि क्लॉट बना देता है, जो कि इंजरी से आपको ज्यादा ब्लीडिंग नहीं हो सके, स्टॉप ब्लीडिंग काम करता है। नेक्स्ट है आपका लिम्फ, आल्सो कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड containing plasma and some cells flow प्रोटीन्स स्मॉल, यानी कि लिम्फ जो है वो आल्सो टिश्यू फ्लूइड कहा जाता है, कंटेन करता है प्लाज्मा एंड सम सेल्स फ्लो प्रोटीन स्मॉल, यानी कि वो लिम्फ भी ब्लड में ही पाया जाता है, वो भी प्रोटीन कुछ लेके चलते हैं और स्मॉल स्मॉल जगह पे प्रोटीन को पहुंचाने का काम करते हैं। तो आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं, ये हम लोग का ब्लड का फुल डायग्राम है। मैं यहाँ पे अंडरलाइन नहीं करूंगा वरना आपको पढ़ने में नहीं आएगा नोट्स में। वैसे आपको जो नोट्स हम दे देंगे वो आप जूम करके कितना भी देखिएगा, फोटो फटेगा नहीं, क्योंकि पीडीएफ बना के देंगे। तो ये सारा वेंस है, ये रेड कलर से जो है, रेड कलर से आपका इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है और ब्लू वाला में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। अब देखिए यहाँ पे बहुत पतला पतला सा है, तो ये पतला पतला सा जो है यहीं पे इसी को कार्टिलेज कहा जाता है, जो कि देखिए बहुत पतला है। यहाँ पे ही एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन का, चाहे वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब बन जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड से, तो यहाँ पे उसे दे देता है ब्लू वाला और नब रेड वाले को, और ये यहाँ से बाहर कर देता है, जो कि हम एक्सेल करते हैं। नोट में आप देख लेते हैं, इट आल्सो कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फॉर इंटेस्टाइन, ये इंटेस्टाइन फ्रॉम इंटेस्टाइन या इंटेस्टाइन से भी यहाँ से क्या कहते हैं ब्लड जो है वो डाइजेस्टेड एंड अब्जॉर्ब फूड लेके चलते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है हम लोग का ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो प्लांट में ट्रांसपोर्ट देखते हैं। सोयल इज द नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, तो सोयल जो है वो नियरेस्ट एंड रिचेस्ट रॉ मटेरियल के लिए बना होता है। ये आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ बहुत शॉर्ट में, ये सब आप नोट्स में पढ़ लीजिएगा। तो जाइलम जो होता है वो मोस्टली ट्रांसपोर्ट करता है O2 को मिनरल्स फ्रॉम रूट टू स्टेम, यानी कि लिम्फ जो है वो काम करता है अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी इधर से वो इधर सारा मिनरल्स फूड जो भी होता है वो लेके जाता है। एंड फ्लोएम जो है वो यहाँ पे पाया जाता है बेसिकली, जो कि सनलाइट को लेकर के इधर सारे डायरेक्शन में देता है। ट्रांसपोर्ट फूड एमाइलेज एसिड फ्रॉम लिम्फ टू रूट, बोले ना यहाँ से लेकर के पूरा इधर लेके जाता है। स्टेम फ्रूट सीड्स एक्सेट्रा, ये सारे जगह पे ट्रेवल करता है फ्लोएम, लेकिन जाइलम जो है वो सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में ही फ्लो करता है। आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, और इसमें ट्रांसपोर्ट में कुछ भी नहीं है, रहता तो मैं जरूर बताता। क्रिएट ट्रांसपोर्टेटिंग, देखिए सेम चीज वही पे है, यहाँ से सनलाइट लेता है और यहाँ से सारी जगह पे पहुंचाता है। कौन? फ्लोएम। एंड जाइलम जो है वो नीचे से मिनरल्स एंड वाटर लेकर के सारी जगह पे पहुंचाता है, और इसमें कुछ भी नहीं किया गया है। यहाँ पे क्रिएटिंग रूट प्रेशर इंपॉर्टेंट इन, मतलब ये नाइट में रूट प्रेशर बनाया जाता है, ये सब ऐसे ही है, कभी पूछा नहीं गया है, वरना हम आपको एक्सप्लेन जरूर करते हैं। और वैसे भी हम लोग के पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो ज्यादा फालतू चीज पे हम लोग देखते नहीं है, सिर्फ इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज ही देखे जा रहे हैं।
अब आ गया है हम लोग का एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन, जो कि लास्ट टॉपिक है एनसीईआरटी के हिसाब से क्लास 10 पे बेसिस पे। तो इसमें आता है एक्सक्रिएशन, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग न्यूट्रिजेनियस वेस्ट फ्रॉम बॉडी, यानी कि बॉडी से सारा जो भी वेस्ट बना, न्यूट्रिजेशन वेस्ट, वो सारा ये वेस्ट को बाहर करने की प्रक्रिया को एक्सक्रिएशन कहा जाता है। अब ये देख सकते हैं हम लोग का जो कि यूरिन जमा होता है, ये पूरा इसी में दिया गया है, किडनी के थ्रू किस तरह फ्रेश होता है। आप ये डायग्राम पढ़ लीजिएगा तो आपको बता देते हैं सिर्फ ऊपर ऊपर से। तो यहाँ पे ये जो है ब्लैडर, यहाँ पे स्टोर किया जाता है यूरिन को, और यहाँ से यूरेथ्रा से इसे आउटसाइड किया जाता है। आप ये सारा डायग्राम एक बार देख लीजिएगा एनसीईआरटी से। अभी हम लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। नेफ्रॉन जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। नेफ्रॉन जो है वो वोमेन्स कैप्सूल प्लस ट्यूबुलर पार्ट में पाया जाएगा, जो कि कप शेप का होता है एंड ट्यूब बनाने में वर्क आता है इसका। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्लड प्रेशर के बारे में बताया गया है थोड़ा सा आपका। ग्लूकोज, एमिनो एसिड प्लस H2O सॉल्ट आर रीएब्सॉर्ब, यानी कि यहाँ पे आप नेफ्रॉन के थ्रू आपका एक बार अगर कोई भी यूजफुल चीज अगर बाहर भी हो गया, तो ये जो पाइप आपको दिख रहा है इसके थ्रू आप उसे इसमें वापस लिया जाता है, रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। अगर वेस्ट हुआ तब नहीं होगा रिकवर, वो अगर यूजफुल हुआ तब इसमें रिकवर कर लिया जाता है। नेक्स्ट है हम लोग का एक्सक्रिएशन इन प्लांट, जो कि लास्ट है टॉपिक। तो ग्लूकोज एक्सचेंज होता है स्टोमाटा पोर से। एक्सेस वाटर जो होता है वो ट्रांसपिरेशन होता है। मेनी वेस्ट प्रोडक्ट इवन स्टोर्ड इन वैक्यूल्स एंड लीव डेट फेल ऑफ। वेस्ट में बी स्टोर्ड इन रिजायन एंड गम इन, यानी काफी सारा वेस्ट जो है वो गम के फॉर्म में बन जाता है। जैसे कि आप देखते होंगे बहुत सारे पेड़ में कुछ गम टाइप का चीज लटका हुआ रहता है, तो वही होता है। ओल्ड जाइलम के थ्रू मतलब वो बनता है। सम वेस्ट प्रोडक्ट आर एक्सक्रिएटेड, यानी कि डायरेक्टली इन सोयल में चला जाता है, एक्सक्रिएटेड होके डायरेक्ट सोयल में वो मिल जाता है। तो हम लोग का चैप्टर बस यहीं तक था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आप पहले एक बार चैप्टर देखे होंगे तो काफी मदद मिलेगा, और या फिर आप एक बार इस लेक्चर को देखने के बाद नोट्स जरूर पढ़ें। अगर आपको नोट्स इसका चाहिए होगा तो आप कमेंट कीजिए नोट्स लिख करके, हम डिस्क्रिप्शन में सारा नोट्स इसका दे देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए गुड डे।